अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज सुबह सुबह हमें वेला जाना था पाटन। कल शाम को कंप्लेन आई थी दो डीप फ्रिज हमें चेक करने जो आवाज़ कर रहा था। सबसे पहले हम आ चुके थे बस स्टेशन। तो आज सुबह से ही बारिश गिर रहा था, इसलिए हम आज जाएंगे बस में। तो हम बस का वेट कर रहे थे, इसमें हमारी बस आ चुकी थी और बस में हम क्या है, हमें बस में जगह मिल चुकी थी। लास्ट वाली में सीट में हम बैठ चुके थे। अब हम जाने वाले हैं पाटन। पाटन में तो डीप फ्रिज चेक करना है जिसमें आवाज़ आ रही। तो हम पाटन आ चुके हैं। 1.5 घंटे बाद हम पाटन आए। ये पाटन का हाईवे है और अब हम जाएंगे ऑटो करके जाएंगे जहाँ पे हमारा जो पार्लर है शुभम पार्लर करके। वहाँ पे हमें क्या करना है, फ्रिज को चेक करना है। एक फ्रिज वहाँ पे पड़ा है और एक इनका जो दूसरी शॉप पे दो फ्रिज चेक करना है। एक फ्रिज ये शॉप पे चेक करना है, एक दूसरी शॉप पे चेक करना है कि प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे पहले ये देखिए पाटन की जो सिटी है वहाँ से हम निकल चुके हैं और ये आ गए हम शुभम आइसक्रीम में। शुभम आइसक्रीम जो फ्रिज चेक करना, तो एसएस का फ्रिज है, ठीक है, डीप फ्रिज है हमारा। तो उसमें कस्टमर का ना आवाज़ आ रही है। तो आवाज़ है, तो जब भी हमने इसको क्या खोल के चेक किया तो वहाँ पे मोटर आवाज़ कर रही थी। आवाज़ इसलिए कर रही थी, नीचे की तरफ जो बोल्ट लगा हुआ होता है जो 7 नंबर का, वो निकल चुका था। इससे क्या मोटर पूरी वाइब्रेशन कर रही थी। मैंने कस्टमर को दिखाया और हम क्या करेंगे, इसको फिक्स पैनल से फिट कर देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, मोटर का वाइब्रेशन कम हो जाएगा। फ्रिज को हमने बंद कर दिया था, वो लगा के हमने चालू किया तो अब आवाज़ बंद हो चुका था। फिर अब ये हमारा काम बच चुका था। अब हम दूसरे फ्रिज चेक करने के लिए ये देखिए उनकी एक्टिवा लेके ना हम दूसरी शॉप पे गए थे। दूसरी शॉप पे जाके हमें चेक करना है, ये जो मेन एरिया है जो बगवाड़ा जिसे बोलते हैं पाटन का, वो एरिया से हमें जाना था। देखिए तो वहाँ से हम जाके ना उनकी शॉप पे जाएंगे, शॉप पे जाके चेक करेंगे। ये इनकी शॉप पे हम आ चुके हैं। ये देखिए जो डीप फ्रिज है, इसमें भी सेम प्रॉब्लम है, आवाज़ आ रहा है। प्रॉब्लम क्या है हमें पता नहीं, तब हम चालू करके चेक करें। सबसे पहले हमने कंडेंसर की जो हालत देखी, तो हमें कस्टमर को समझाया कि आपको ब्लोअर लगाना है, सर्विस करना है रेगुलर। फ्रिज को चालू करके चेक किया तो हमें 3 मिनट वेट करना पड़ेगा क्योंकि इसमें सब जीरो लगा हुआ था। तो 3 मिनट क्या करेंगे, वेट करेंगे। वेट करके हमने देखा, जब जैसे फ्रिज हमारा चालू हुआ तो मोटर बहुत आवाज़ कर रही थी। तो कस्टमर का कहना है कि हमने 2-3 बार इसको चेक भी किया, लेकिन ये इसको हमें मोटर आप चेंज ही कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसको खोल के मोटर को चेंज करेंगे। देखिए तो हमने क्या, ये जो जाली में जो मोटर लगी हुई चारों तरफ जो स्क्रू लगे, स्क्रू को हमें खोल देना है। स्क्रू खोलने के बाद हमारे लिए मंगाई थी चाय। तो आप पहले क्या, आप चाय पी लीजिए, इसके बाद आप काम कीजिए। तो हम सबसे पहले हम चाय पी लेंगे। चाय पी के ने फ्रिज को फिर से हम मोटर को खोलेंगे। तो ये देखिए हमने मोटर को तो खोल दी चारों स्क्रू को। अब प्लायर की मदद से तीनों तीनों केबल को हमने कट कर दिया। ऊपर की तरफ हमारी मोटर को ले लिया है, क्योंकि हमें देखिए ये मोटर जब होती है तो आपको कन्फ्यूजिंग नहीं होना। चार तरफ ये स्क्रू लगे हुए होते हैं, इसके जो नट के बोलते हैं वो नट लगी हुई थी। चारों चार नट को हमें क्या करना, खोल देना, जिससे मोटर अलग हो जाएगी। और जो न्यू मोटर है जैसे हमने खोली ऐसे न्यू मोटर में हमें फिक्स कर देना है। दूसरा कुछ करना नहीं होता। इससे क्या होता है, ये मुझे जाली वाली मोटर भी एक चीज़ की सेफ्टी जो होती है कि अगर कागज होगा, कपड़ा होगा, तो जो क्या कंडेंसर के अंदर की तरफ ना आ जाए, कि चूहा है कि किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ अंदर कंडेंसर की तरफ ना खींचे। इसलिए कंपनी क्या करती है, सेफ्टी के लिए चीज़ देती है। देखिए तो ये हमने मोटर जो हमारी न्यू मोटर जो हमें डालनी है, उस वहाँ पे जाली हमने लगा दी है। और ऊपर की तरफ हमें क्या करना है, 7 नंबर का जो बोल्ट है, प्लायर की मदद से थोड़ा टाइट कर देंगे। उसके बाद फिक्स पैनल से हम क्या कर देंगे, 7 नंबर के टाइट कर देंगे। आपको भी क्या कर देना है, ऐसे टाइट कर देना है। तो क्या है, कभी भी कहने का मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगी। कस्टमर का 2-3 बार तो हमने ऑयल जो हमारी थी उसका बूस्ट खराब हो चुका था, उसमें हमने ऑयल भी लगाया, लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम नहीं जा रही थी। 1-2 महीने से उसका आवाज़ आ रहा था कि कंडेंसर का भी इन्होंने क्या करता सर्विस नहीं किया था। तो हम क्या करें, कंडेंसर का भी इनको सर्विस कर देंगे, वाटर सर्विस कर देंगे। इससे क्या है, नई मोटर भी इनकी खराब ना हो। तो ये देखिए हम क्या करें, जो नई हमारी जो जाली के अंदर जो इंस्टॉल हमारे करना होता है, नीचे किसी किसी फ्रिज में, डी फ्रिज में नीचे की तरफ स्क्रू दिया हुआ था, किसी में ऊपर की तरफ दिया हुआ होता है, तो किसी में ये देखिए जाली ऐसे लगा के हमें फिट करना होता है। लगती मोटर सेम ही है, लेकिन क्या लगाने की जो स्टाइल होती है सब में अलग अलग होती है। देखिए तो ये हम क्या कर रहे हैं, इसको चारों चार तरफ हमें बोल्ट लगाना है 7 नंबर का। तो इससे क्या होगा, जाली अंदर की तरफ या बाहर की तरफ में एकदम फिट मोटर को कंप्लीट पकड़ के रखेगी। तो हम प्लायर की मदद से, क्या स्पेस बहुत कम है इसलिए हमारे क्या फिक्स पैनल लग नहीं रहा, तो हम प्लायर की मदद से थोड़ा टाइट करेंगे। उसके बाद हम फिक्स पैनल का उपयोग करेंगे। ये लग जाने के बाद हम करेंगे वाटर सर्विसिंग। कंडेंसर की हालत भी बहुत ख़राब है, क्योंकि उसको कभी इन्होंने ब्लोअर लगाया ही नहीं है। तो उसको क्या, अगर आप साफ़ नहीं रखोगे तो क्या होगा, कंडेंसेशन ठीक से होगा नहीं। इससे मोटर भी आपकी ख़राब होगी, इसका बूस्ट भी ख़राब हो जाएगा, हीट ज़्यादा आएगी। इसलिए अभी कभी भी आप काम करते हो तो आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि आपको क्या करना है, कंडेंसर को तो क्लीन ही रखना है। क्योंकि जो फ्रिज की जो नाक जो होती है वो ये होता है कंडेंसर, उसमें कचरा ज़्यादा आ जाएगा तो आपकी हीट रिमूव नहीं होगी। इसीलिए मोटर भी ख़राब हो सकती है, कंप्रेसर भी ख़राब हो सकता है। तो ये देखिए हमने क्या किया, इसकी मोटर को फिट कर दिया, उसके ऊपर जो ब्लेड लगानी है हमने ब्लेड भी लगा दी। एक बार घुमा के चेक करते, टच तो नहीं हो रहा है ना बॉडी पे किसी भी जगह पे। ये हमने के लिए, इसके बाद इसको ऐसे ही रखेंगे। अब हम करेंगे सर्विस। पानी की पाइप से हम क्या कर देंगे, उसको धो देंगे कंडेंसर को, और जितना भी कचरा है सब निकाल देंगे। और जितना कचरा नहीं निकल रहा है वो ब्रश से हम क्या कर देंगे, उसको साफ कर देंगे। तो हमें कंडेंसर को क्या करना है, क्लीन रखना है। तो इससे क्या होगा, गर्मी बाहर की तरफ
गैस की गर्मी बाहर निकलेगी। तो ये देखिए अब कितना खराब कंडेंसर की हालत है। ये हमने आप पानी भी नीचे की तरफ देखिए कितना खराब था, हमने सर्विस कर दिया था। अब हम क्या करेंगे, वायर केबल को लगाएँगे और फिर इसके बाद फ्रिज को हम स्टार्ट करेंगे। एक बार ब्लोअर भी लगा देना, जैसे आप पानी लगाते उसके बाद आपको ब्लोअर भी लगा देना। हमने ब्लोअर भी मार दिया था। इससे क्या अंदर की तरफ जब पानी अगर होगा सॉकेट में तो वो भी सूख जाएगा। ये देखिए मोटर हमारी कंप्लीट इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम लगाएँगे उसका केबल। तो केबल जैसे हमने ओल्ड मोटर में जैसे निकाले थे 3 जो अर्थिंग, न्यूटन और अपना फेज। तो ये देखिए जो मरून कलर का जो है वो हमारा फेज है, ब्लू है वो हमारा न्यूटन है और एक जो है हमारा अर्थिंग है। तो हमें तीनों केबल को क्या करना है, जैसे हमने कट किए थे केबल उसी से हमें कनेक्शन कर देना है। देखिए अब टेप रोल की मदद से आपको कंप्लीटली कनेक्शन करना है। इससे क्या हो कि शॉर्ट की प्रॉब्लम है ना, ऐसे आपको क्या करना है, कनेक्शन करना है। तो ये हमारा काम हो चुका था। तो हम करेंगे अब फ्रिज को ऑन और कस्टमर को हमने कूलिंग दिखा दिया है। फ्रिज ऑन होने के बाद 3 मिनट हमें वेट करना पड़ेगा और ये जैसे हम दिन की पूरी लाइट बंद होगी, देखो लाइट बंद हो चुकी है। इसका मतलब फ्रिज हमारा अब मोटर भी आवाज़ नहीं करी और कस्टमर को कूलिंग दिखा के हम वहाँ से जाएँगे अब राधनपुर की ओर। कूलिंग हमने दिखा दी है, देखिए आपका फ्रिज कंप्लीट हो चुका है, कस्टमर हैप्पी भी हो चुका और उसके बाद हमारा पेमेंट भी उनने दे दिया। अब हम जाने के लिए निकल जो हमें इको मिल चुकी थी राधनपुर डायरेक्ट जाने के लिए। तो ये देखिए आगे की तरफ हम सीट मिली थी, इसलिए हम आगे बैठ के वीडियो आपको दिखा रहे हैं कि हम राधनपुर जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। ये देखिए हमें 1 डेढ़ घंटा हमें वेट किया, उसके बाद हमें राधनपुर हाईवे पे आ चुके थे। ये देखिए हम राधनपुर हाईवे पे आ चुके हैं। अब हम जाएँगे हमारी शॉप पे और शॉप पे से जाके हमें खाना बाकी है, घर पे जाके हम खाना खाएँगे। ये देखिए राधनपुर का हाईवे है। दोस्त हमारा बाइक लेके लेने आया था हाईवे के लिए और ये हम शॉप पे आ चुके हैं। तो आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएँ।